हाय एंड हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 3.1 कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपने एक्सरसाइज 3.1 उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्या किए थे, अपन ने सॉल्व किए थे। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे रहते हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। क्यों फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रहते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर अपने को उनकी वैल्यू क्या करना पड़ता, फाइंड आउट करना पड़ता। इंटरवल कौन सा है? वो 0 से लेके 2 पाई तक। आज अपन जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो किसके बेस के हैं? जनरल सॉल्यूशन के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से जनरल सॉल्यूशन आपके स्टार्ट होते हैं। तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रॉब्लम देखेंगे। क्या करना है अपने को? फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। ये जो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है इसका अपने को जनरल सॉल्यूशन क्या करके देना है? फाइंड आउट करके देना है। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में दो टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे, टाइप ए और टाइप बी। थ्योरी में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। लेक्चर नंबर 1 जो अपना थ्योरेटिकल है उसके अंदर पूरा ये डिटेल से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ऐसे में वहां पे जनरल सॉल्यूशन आपको किस तरह डिराइव करते हैं वो भी आपको समझा के दिया हुआ है। ऐसे में यहाँ पे सिर्फ मैं आपको उनके जनरल सॉल्यूशन टाइप और उसके करस्पॉन्डिंग क्या सॉल्यूशन है उतनी ही आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो अपने पास में दो टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, एक आएगा टाइप ए और दूसरा आएगा टाइप बी। तो टाइप ए में पहला जो प्रॉब्लम आएगा आपके पास में वो रहेगा आपका साइन थीटा वाला। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। सेकंड वाला प्रॉब्लम रहेगा उसमें कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। थर्ड वाला रहेगा उसमें टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। ये टाइप ए के प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर बी टाइप में पहला जो प्रॉब्लम रहेगा वो रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। सेकंड वाला क्या टाइप है? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। और थर्ड नंबर का जो है वो है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो ए टाइप और बी टाइप के आपके इसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब ये जो टाइप है इसका सॉल्यूशन भी अपने को मालूम होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। n कहां बिलोंग होगा? z पे। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसका सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां पर भी n बिलोंग्स टू z। और tan का जो है वो है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। है में ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, आपको ये थोड़े फार लर्न करना पड़ेगा। अगर आपने इसको डिराइव कर लिया होगा तो फिर आपको ये लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को मालूम है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा मतलब साइन जीरो की वैल्यू कहां पर आती है? अलोंग द एक्स एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो रहता है, इधर 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यानी ऐसा करेंगे तो कहां तक जाएंगे? n पाई तक। तो वो लिख दिया मैंने n पाई। फिर उसमें चेंज कहां होता? प्लस माइनस में चेंज होता, क्योंकि साइन पॉजिटिव कहां रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है। तो प्लस माइनस की वजह से कभी प्लस रहेगा, कभी मैं अल्टरनेट टर्म्स जो आती है वो प्लस माइनस क्या आती है? अगर आपका पावर अगर यानी सेकंड टर्म जो आपकी अगर ऑड वाली है तो उसमें क्या आएगा? माइनस साइन आएंगे। इवन वाले में प्लस आता, तो इसलिए अपने किया प्लस माइनस जहां पे आएगा अल्टरनेट साइन प्लस माइनस आती है तो -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा। उसी तरीके से कॉस थीटा और टेन थीटा का भी है। अब ये जो आपके पास में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इन सबका सॉल्यूशन एक ही है और वो है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। उसमें का पहला दिया है आपको साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो पहले मैं इसको गिवन लिख देता हूं। ओके, अब ये देखिए साइन के टेबल में 1/2 वैल्यू कौन से एंगल पे आती? साइन के टेबल में 1/2 वैल्यू कब आती? यानी साइन की वैल्यू 1/2 कब रहती?
तो साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे रहती है। 30 डिग्री बोले तो कितना हो गया, π/6 हो गया। तो इसको मैं लिख लूंगा साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। अरे मैं क्यों लिखा मैंने π/6, क्योंकि साइन की वैल्यु 1/2 कौन सा एंगल पे रहती, 30 डिग्री पे रहती। साइन 30 इक्वल टू 1/2 और 30 डिग्री मतलब कितना होता है, π/6 होता है। अब ये कौन से टाइप में जाता है वो देखो, टाइप ए में जाता है कि टाइप बी में जाता। तो ये जो जाता है ये किस में जाता है, टाइप ए में जाता। तो फिर इसका सॉल्यूशन अपने को मालूम है, तो यहां पे अपन लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, it is of the form, it is of the form sin theta equal to sin alpha, whose general solution is, क्या है उसका जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 raised to the power n into alpha where n belongs to z, into alpha where n belongs to z। ये जो है ये कौन से टाइप में गया वो आपको बताना है कि ये जो है आपका टाइप ए में गया, यानी इट इज ऑफ द फॉर्म sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, whose जनरल सॉल्यूशन इज, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई -1 रेस्ट टू द पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। अब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी देखिए, ये अल्फा है, sin थीटा इक्वल टू sin π/6, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, π/6। सो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 1/2 इज थीटा इक्वल टू n पाई माइनस n पाई प्लस -1 रेस्ट टू द पावर n इंटू अल्फा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू किस में हो जाएंगी, π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। है ना, मैं फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, the required general solution of sin theta equal to 1/2 is theta equal to n pi plus -1 raised to the power n π/6 where n belongs to z। एकदम सिंपल है। क्या चेक किया अपन ने, पहले अपन ये चेक किया कि साइन के टेबल में 1/2 वैल्यू कब आती, मतलब साइन की वैल्यू कौन से एंगल के ऊपर 1/2 रहती, या साइन की वैल्यू 1/2 कब रहती है। तो साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे रहती है। 30 डिग्री मतलब होता है अपना π/6 होता है, क्योंकि 180 डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया π/6 हो गया, मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। सो इट इज ऑफ द फॉर्म, अब ये कौन से फॉर्म में चले गया, ए वाले फॉर्म में चले गया, और उसका सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस n पाई प्लस -1 रेस्ट टू द पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। Therefore, the general solution of sin theta equal to 1/2 is theta equal to n pi in bracket -1 raised to the power n π/6 where n belongs to z। और फाइनली ये आंसर आपने लिख दिया, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज। एक बात है, में एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। अब उसी में का सेकंड वाला प्रॉब्लम कर लेंगे अपन। सेकंड वाले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, यहां से लिखना चालू कर लेते। सेकंड वाला प्रॉब्लम क्या दिया है, सेकंड वाले प्रॉब्लम में आपको cos थीटा इक्वल टू √3/2। ओके, इसको बोल दिया गिवन। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। ओके, तो पहले ये चेक करेंगे कि cos की वैल्यू √3/2 कब मिलती, यानी cos की वैल्यू √3/2 कब रहती। तो cos की वैल्यू √3/2 कब रहती, π/3 पे, सॉरी π/6 पे रहेगी, मतलब 30 डिग्री पे रहती है ना। साइन 30 कितना होता, 1/2। cos 30 कितना होता, √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2। अब 30 डिग्री पे तो π/6, तो cos थीटा इक्वल टू cos π/6, cos थीटा इक्वल टू cos π/6।
कौन से टाइप में आता, देखो ए टाइप में आता कि बी टाइप में आता, टाइप ए में आता। तो लिख लेंगे जैसा इसको लिखा ना वैसे लिखेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, whose जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन इज, उसका जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। whose जनरल सॉल्यूशन इज, क्या है उसका जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू 0। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन of cos theta equal to root 3 by 2 is theta equal to twice n pi plus minus, what is the value of alpha, pi by 6, where n belongs to z. So therefore the required general solution of cos theta equal to root 3 is theta equal to twice n pi plus minus pi by 6, where n belongs to z। ऐसे में देखिए दोनों प्रॉब्लम के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि रूट 3/2 कॉस में कौन से एंगल पे आती, पाई बाय 6 पे आती, कौन से टाइप में है, उसके करस्पॉन्डिंग जनरल सॉल्यूशन। यहां पर वही किया, साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे मिलती, उसका टाइप, उसका जनरल सॉल्यूशन, और बाद में थोड़ी सी आपको थ्योरी लिखना है। आया समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम दिया है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। पहली स्टेप, इसको गिवन बोल दो, ये हो गई अपनी पहली स्टेप। सेकंड, अब ये देखो कि tan के टेबल में 1/√3 कहां मिलता, इसका मतलब tan की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे रहती है, कहां रहती tan की वैल्यू 1/√3, इस साइड में बोलेंगे तो 30 डिग्री। उधर जब मैं बोलता हूं, कभी भी ध्यान में रखना, जब मैंने इस तरफ किया मतलब 30 डिग्री की बात करते हैं, और उधर जब बात करेंगे तो किसकी करेंगे अपन, 60 डिग्री की। तो अभी क्या हो गया, tan 1/√3 मतलब tan की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे रहती है, तो वो इधर वाले साइड में रहती है 1/√3, इधर वाला साइड बोले तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री बोले तो पाई बाय 6। तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 6, क्योंकि tan पाई बाय 6 मतलब tan 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी रहती है, 1/√3। कौन से टाइप में आ गया, ये वाले टाइप में आ गया। तो चलिए लिख देंगे फिर अपन, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, whose general solution is अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन वहां पे लिखा हुआ है मैंने, क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देखना यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस इसके लिए है, स्क्वायर के लिए है। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, where n belongs to z. So therefore the general solution of tan theta equal to 1/√3 is theta equal to n pi plus, what is the value of alpha, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 6, where n belongs to z. So therefore the required general solution of
tan theta equal to 1/√3 is theta equal to n pi plus pi by 6 where n belongs to z. एनी प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है, सेम प्रॉब्लम है जिस तरीके से अपने पहला और दूसरा सॉल्व किया थर्ड में का, उसी तरीके से सॉल्व करना है। सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि tan की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे आती है और वो कौन से टाइप में जाता है। बाकी तो ये थ्योरी वाला पोर्शन है। इसी में का एक और दिया हुआ है 4th नंबर का, उसी को भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए अपने पास में जो जनरल सॉल्यूशन दिया है वो दिया है आपको साइन कॉस टैन, कॉट, कोसेक और सेक, इनका दिया हुआ नहीं है। सेक का दिया हुआ नहीं है, कॉस का सेक नहीं है, कोसेक नहीं है और कॉट नहीं है। अब ये क्या बोलता है, कॉट थीटा इक्वल टू 0, तो कॉट का जो रेसिप्रोकल है उसमें कन्वर्ट कर दो। कॉस का रेसिप्रोकल कौन सा आपके पास में, टैन है। कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल क्या आपके पास में, टैन थीटा है। तो क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर टैन थीटा इक्वल टू, अब देखो कॉट बोले तो 0 हो गया, तो टैन थीटा यानी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। टैन थीटा मतलब 1/cot थीटा, टैन थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो ये 1/0 यानी क्या हो गया आपका, इंफिनिटी हो गया। तो टैन इंफिनिटी आ गया अपने पास में। अब अपने को ये चेक करना है कि टैन की वैल्यू कौन से एंगल पे इंफिनिटी मिलती, मतलब टैन इंफिनिटी कब रहता, जब टैन इंफिनिटी कब रहता, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री बोले तो π/2। फिर से ध्यान रखिए क्या बोलता हूं मैं, अभी तक वो प्रॉब्लम अपने को जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक अपने को प्रॉब्लम साइन का था, कॉस का था और किसका था, टैन का था। अभी प्रॉब्लम किसका आ गया, कॉट का। और अपने को जो जनरल सॉल्यूशन दिया वो कहाँ दिया हुआ है, साइन कॉस टैन। कॉट का नहीं है, सेक का नहीं है, कोसेक का नहीं है। फिर वो नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, उनके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देना। कॉट थीटा, कॉट का रेसिप्रोकल कौन है, टैन। सेक रहता तो कहां जाता था, कॉस में। कोसेक रहता तो कहां जाता था, साइन में जाता था। उनके रेसिप्रोकल में क्या करेंगे अपन, उनको कन्वर्ट करेंगे। तो cot थीटा इक्वल टू 0, इसका रेसिप्रोकल जब लूंगा cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता, तो ये 1/0 हो जाता, मतलब क्या हो जाता, इंफिनिटी। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। अब tan थीटा इक्वल टू इंफिनिटी हो गया, तो अपने को ये देखना है कि tan की वैल्यू इंफिनिटी कब रहती। तो tan की वैल्यू इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइन, तो tan की वैल्यू नॉट डिफाइन कब होती, 90 डिग्री के ऊपर होती। tan की वैल्यू इंफिनिटी कब होती, 90 डिग्री पे होती। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan 90, 90 बोले तो π/2। कौन से टाइप में जा रहा, ये वाले टाइप में। तो लिखो फिर, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है वो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हुज जनरल सॉल्यूशन इज, थोड़ी सी थ्योरी आगे पीछे भी होगी, लिखने में तो चलेगा। हुज जनरल सॉल्यूशन इज, क्या है उसका जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, उसका ये जनरल सॉल्यूशन है। सो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, सो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, the general solution of tan theta equal to infinity is theta equal to n pi plus, what is the value of alpha, that is π/2 where n belongs to z. So therefore the required general solution of cot theta equal to 0 is theta equal to n pi plus π/2 where n belongs to z. ओके, इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है, बाकी प्रोसीजर उसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने क्या लिखा कि सबसे पहले आपने ये देखा कि जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है
उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये वैल्यू कौन से एंगल के ऊपर आती है, वो एंगल यहाँ पे लिखना है, और वो एंगल मतलब क्या हो गया आपका अल्फा, और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा जनरल सॉल्यूशन है, जैसे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का ये जनरल सॉल्यूशन है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का क्या है ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा है, sin थीटा अगर रहेगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन रेज टू द पावर n इंटू अल्फा। इधर में तो आपको सिर्फ वो टाइप और उसके करस्पॉन्डिंग जनरल सॉल्यूशन, और यहाँ से वैल्यू किसकी मिल जाएंगे अल्फा की, वो वैल्यू आपको पुट करना है। इधर में तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, आपको दो ही चीजों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो जो अपने को दिया हुआ है उस रेशियो के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन से एंगल पे आती, और सेकंड पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए। साइन का है तो उसका सॉल्यूशन, कॉस का सॉल्यूशन है तो सॉरी कॉस का प्रॉब्लम है तो कॉस का सॉल्यूशन, tan है तो tan का सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या किया कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें का फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू √2। मेरे पास में सेक नहीं है, साइन है, कॉस है, टैन है, तो ये इसको इसके रेसिप्रोकल में क्या करेंगे अपन कन्वर्ट कर देंगे। तो सेक का रेसिप्रोकल कौन है कॉस, तो सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू √2 आपको दिया हुआ है, तो उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दो। क्यों करना पड़ा रेसिप्रोकल में कन्वर्ट, क्यों, क्योंकि अपने हाथ में जनरल सॉल्यूशन किसकी दिया हुआ है साइन कॉस टैन, बाकी किसकी दिया हुआ नहीं है। तो सेक को मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो कहां चले जाएगा वो कॉस में चल जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। रेसिप्रोकल ले रहे ना इसका, तो सेक थीटा इक्वल टू √2 है तो 1/सेक, 1/सेक मतलब कितना होता है कॉस, और ये हो जाएगा 1/√2। अब मुझे ये देखना है कि कॉस के टेबल में 1/√2 वैल्यू कब आती, मतलब कौन से एंगल के ऊपर कॉस वैल्यू 1/√2 देता है। तो 1/√2 वैल्यू कॉस की कब मिलेंगी, जब एंगल π/4 का रहेगा तब। π/4 बोले तो कितना हो गया 45 डिग्री। तो यहां पे लिखता हूं मैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/4। समझ गया, जैसे अपने पहला सॉल्व किए थे ना क्वेश्चन नंबर 3 जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही करना है आपको। ये सेक न होने की वजह से उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 1/√2 हो गया। फिर मैंने देखा कि कॉस की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पे रहती, तो कॉस की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पे रहती है। 45 डिग्री बोले तो क्या होता है π/4। अब ये कौन से टाइप में चले गया, ए वाले टाइप में चले गया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो फिर वही वैसे ही लिखेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म, थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ता है इसमें, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा whose जनरल सॉल्यूशन इज अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। अभी आपको लर्न होना चाहिए, जरूरी नहीं कि मैंने वहां पे लिखा हुआ है तो आप वहीं से देख देख के यहाँ पे कॉपी करो, जरूरी नहीं है। अब आपको ये लर्न होना चाहिए, उधर से आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, आने वाले प्रॉब्लम के अंदर अपन ये मिटा देंगे। तो ओके, तो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा है ना। सो देयरफॉर the general solution of cos theta equal to 1/√2 is theta equal to twice n pi plus minus, what is the value of alpha, π/4 where n belongs to z. So therefore the required general solution of sec theta equal to √2 is theta equal to twice n pi
प्लस माइनस पाई बाय 4 n बिलोंग्स टू z। देखिए समझ गया, कुछ परेशानी? जहां तक मेरा ख्याल है कुछ भी परेशानी वाला कार्यक्रम नहीं है। ओके, अब उसी में का सेकंड, फोर्थ में का सेकंड, फोर्थ में के सेकंड में क्या दिया आपको? कोसेक x इक्वल टू कोसेक थीटा दिया आपको, कोसेक थीटा इक्वल टू -√2। ये अच्छा प्रॉब्लम आ गया। कोसेक थीटा इक्वल टू -√2। ओके, चलिए फिर ये माइनस का अपन बाद में सोचेंगे। पहले देखो यहाँ पे कौन है? कोसेक। कोसेक अपने पास में है क्या? नहीं है। तो कोसेक को उसके रेसिप्रोकल में लेके चले जाओ। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन आएगा? साइन थीटा। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। यस और नो? देखिए 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा बोले तो साइन थीटा, फिर यहाँ पे 1/-√2, तो क्या हो जाएगा? -1/√2। ओके, अब यहाँ पे आपको एक स्टेप ध्यान में रखने वाली काम है, ध्यान में रखने का है आपको एक स्टेप। क्या ध्यान में रखना है आपको? कि अपन ने इनको डायरेक्ट कंपेयर किया। जैसे ये वाला प्रॉब्लम था आपके पास में, आपने इसको डायरेक्ट कंपेयर किया। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वो भी क्या किया? अपने डायरेक्ट कंपेयर कर दी। क्यों? क्योंकि वो सभी क्या थे? पॉजिटिव थे। इसलिए अपने डायरेक्ट लिखते थे अपन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। यहां पर क्या आपके पास में निगेटिव है? क्या है यहाँ पे? निगेटिव। तो ये वाला अपन ऐसा डायरेक्ट कंपेयर करते नहीं आता। यहाँ पे मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख दूंगा कि इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते आता? अभी तक अपने क्यों लिखा? क्योंकि अभी तक अपने जितनी की भी वैल्यू फाइंड आउट किया वो सब क्या थे? पॉजिटिव थे। सभी क्या थे? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने की वजह से अपन डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव है और ये निगेटिव होने की वजह से डायरेक्ट कंपेयर करते नहीं आता। तो क्या करेंगे? पहले अपन इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढ लेंगे कि जहां पर ये पॉजिटिव निकल जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा? अपने को एंगल ढूंढना पड़ेगा, तब जाके अपन इसको क्या करेंगे? इनके साथ में कंपेयर करेंगे। तो क्या है यहां देखिए, पहले मैं समझ लेता हूं कि इसको उड़ा देता हूं माइनस को, तो मैं इतना समझता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है मेरे पास में। क्या कर रहे हैं समझ में आ गए? इन द प्रीवियस प्रॉब्लम वी डायरेक्ट कंपेयर बिकॉज ऑल आर द पॉजिटिव। सभी कैसे थे आपके पास में? पॉजिटिव थे, करके अपन डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव होने की वजह से डायरेक्ट कंपेयर नहीं होता। फिर क्या करेंगे अपन? इसके अलाइन एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग अलाइन एंगल ढूंढ लेंगे अपन पहले। तो अलाइन एंगल ढूंढेंगे कैसा अपन? तो पहले क्या करो, ये माइनस साइन को गायब कर दो। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, ऐसा ही आप समझो। साइन थीटा इक्वल टू कितना है आपके पास में? 1/√2 है। फिर साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ रहती है वो देख लो। यानी साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने को वैल्यू 1/√2 देता? तो वो कौन है? π/4। यानी अभी आपके पास में अल्फा की जो वैल्यू हो गई वो कौन सी हो गई? π/4। ये आपको सब रफ पोर्शन में करना है। कहाँ करना है आपको? रफ पोर्शन में करना है। क्या किया आपने? कोसेक आपके पास में नहीं है, इसलिए आपने उसको साइन में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसका भी रेसिप्रोकल लिया तो -1/√2 हो गया इसका रेसिप्रोकल। अब -1/√2 हो गया तो साइन की इसमें 1/√2 वैल्यू कब मिलती वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो साइन 1/√2 वैल्यू कब देता? जब एंगल उसका 45 डिग्री रहेगा तब। मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू π/4। ओके, यहां तक पहुंच गए आप लोग? कोई परेशानी यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए फिर अब आगे चलते हैं अपन। फिर अपने को ये देखना है कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है। साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता। साइन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता? थर्ड में और फोर्थ में। अगर समझ लो थर्ड की अगर मुझे बात करना है तो थर्ड में क्या लेता हूं मैं? पाई प्लस अल्फा, क्योंकि फर्स्ट में तो क्या रहता? अल्फा। सेकंड में क्या रहता आपका? पाई माइनस अल्फा। थर्ड में पाई प्लस अल्फा और फोर्थ में 2 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है आपके? क्या किया मैंने ये माइनस साइन को हटा दिया। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 डायरेक्ट कंपेयर करते नहीं आता क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। तो मैंने क्या किया? साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पे मिलती वो देख लिया कि साइन की वैल्यू 1/√2 एंगल जब π/4 का रहता, मतलब 45 डिग्री का रहता तब होता है। तो इसीलिए मेरे पास में अल्फा की वैल्यू π/4 आ गई। अब ये साइन कैसा है? निगेटिव है,
तो साइन निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर अपन थर्ड क्वाड्रेंट को लेंगे तो क्या बनेगा? पाई प्लस अल्फा। फोर्थ को लेंगे तो क्या बनेगा? 2 पाई माइनस अल्फा। आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। आप इसको लेके भी जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और इसको लेके भी जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन यही बोला है कि जनरल सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो चलिए मैं इसकी बात कर लेता हूं। ये क्या हो गया? पाई प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? पाई अपॉन 4। तो यहां लिख दिया मैंने पाई प्लस पाई अपॉन 4। तो ये कितना हो गया? 5 पाई अपॉन 4। कितना हो गया? 5 पाई अपॉन 4। यानी साइन की वैल्यू -1 अपॉन √2 कौन से एंगल पे मिलेंगे आपको? 5 पाई अपॉन 4 पे। फिर समझाता हूं। साइन थीटा की वैल्यू -1 अपॉन √2, मतलब साइन की वैल्यू -1 अपॉन √2 कौन से एंगल पे मिलेंगे आपको? क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो पाई प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपके इसमें पाई बाय 4 आ गई। कहां से निकाला पाई बाय 4? आपने यहां से निकाला। तो पाई प्लस अल्फा, तो पाई प्लस पाई बाय 4 यानी 5 पाई बाय 4 यानी साइन की वैल्यू -1 अपॉन √2 कौन से एंगल पे मिलेंगी? 5 पाई बाय 4। इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसके हिसाब से वैल्यू आएगी। दो में से कोई भी एक अपन ले सकते हैं। तो अपन ये वैल्यू ले लेंगे। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 4। अगर मैंने इसको सॉल्व किया साइन 5 पाई बाय 4, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? -1 अपॉन √2। डायरेक्ट कंपेयर करते नहीं आता क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या निकालना है? एंगल। अब यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब अपन डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। ये पूरा जो पोर्शन है, यहाँ इसको रफ पेज पे करने का, फेयर पे करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब ये कौन से टाइप में चले गया? ए वाले टाइप में चले गया। तो लिखेंगे अपन फिर इट इज ऑफ द फॉर्म साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा whose general solution is क्या है उसका जनरल सॉल्यूशन? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, फिर अपन लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन of sin theta equal to sin 5 pi by 4 is theta equal to n pi plus -1 raised to the power n. What is the value of alpha? अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में? 5 pi by 4 where n belongs to z. So therefore the required general solution of cosec theta equal to -√2 is theta equal to n pi plus -1 raised to the power n 5 pi by 4 n belongs to z। देख लीजिए, समझ में आ गया? इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ गया? ये पॉजिटिव है करके डायरेक्ट कंपेयर किया अपन ने और उसका जनरल सॉल्यूशन। ये निगेटिव है तो डायरेक्ट कंपेयर करते नहीं आता। तो क्या किया अपन ने? पहले ये चेक किया कि इसके करस्पॉन्डिंग अपने को कौन सा एंगल है जहां पर साइन की वैल्यू -1 अपॉन √2 मिलती। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल where we get the value of sin theta equal to -1 upon √2। तो वो एंगल कौन सा था? 5 पाई बाय 4। इस एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू कितनी रहेगी? -1 अपॉन √2। और फिर उसको क्या किया अपन ने? कंपेयर कर दिया। ओके, ये थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना है, डायरेक्ट कंपेयर करना नहीं है। डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए दोनों। फिर अपन चलेंगे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। tan theta equal to -1,
tan थीटा इक्वल टू -1, ये आपको दिया हुआ है तो पहले लिख दो अपन गिवन। अब इसका रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं क्योंकि tan थीटा के सॉल्यूशन अपने पास में है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया, क्या आ गया माइनस, तो माइनस को मारो गोली, tan थीटा इक्वल टू 1 समझ लो, tan की वैल्यू 1, tan की वैल्यू 1 कब रहती है, व्हेन द एंगल इज 45 डिग्री, 45 डिग्री बोले तो π/4। tan जो दिया है इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने पास में कोसेक का सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है। tan का अपने पास में दिया है मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि क्या है माइनस है, तो इसीलिए क्या करेंगे अपन, माइनस को पहले गायब कर देंगे, यानी ऐसा समझ लेंगे कि tan थीटा इक्वल टू 1 है। फिर tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे मिलती है, 45 डिग्री पे मिलती है, 45 डिग्री बोले तो π/4। फिर अपने को ये मालूम करना है कि tan थीटा की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे मिलेंगी, तो tan थीटा निगेटिव कहाँ रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दो में से कोई भी आप ले सकते हैं, सेकंड वाला भी ले सकते हैं, फोर्थ वाला भी ले सकते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम के अंदर अपन ने किसको लिया था, थर्ड वाले को लिया था, आप फोर्थ वाला भी लेके सॉल्यूशन लिख सकते हैं, वो भी आंसर बराबर है और ये भी आंसर बराबर है। आई बात ध्यान में, जरूरी नहीं कि मैंने थर्ड किया तो आप भी थर्ड क्वार्टर यूज करके करो, आप चाहे तो फोर्थ क्वार्टर भी ले सकते हैं। जब फोर्थ क्वार्टर लेंगे तो ये वैल्यू रहेगी 2π-α। अभी क्या करना है अपने को, अपन ने देख लिया कि tan की वैल्यू 1 रहती है π/4 पे, यहाँ पे निगेटिव दिया है, तो अब मेरा काम है कि मुझे ये चेक करना है कि tan थीटा की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे मिलेंगी, व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ द tan थीटा इज -1। सो tan थीटा निगेटिव कहाँ रहता है, सेकंड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में क्या है π-α, सेकंड क्वार्टर में π-α। अब π- और ये अल्फा की वैल्यू, तो π-α, π-α बोले तो कितना हो गया, π-π/4, यानी 4π - कितना हो गया 3π/4, कितना हो गया 3π/4, यानी tan थीटा की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे मिलेंगे आपको, 3π/4 पे मिलेंगी। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan 3π/4। एनी प्रॉब्लम, समझ गए ना आप, माइनस है डायरेक्ट कंपेयर करते नहीं आता, तो tan थीटा की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे मिलेगी, सो tan थीटा की वैल्यू -1 आपको कहां मिलेगी, जब एंगल 3π/4 रहेगा तब। और ये कहां से निकला, π-α से, क्योंकि π-α मतलब सेकंड क्वार्टर में tan क्या रहता है, निगेटिव। ओके, अब इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं, ये लिख देंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज of the form tan theta equal to tan alpha, whose general solution is अब उसका सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n belongs to z, so therefore the general solution of tan theta equal to tan 3π/4 is theta equal to n pi plus अल्फा की वैल्यू 3π/4, n belongs to z, so therefore the required general solution of tan theta equal to -1 is theta equal to n pi plus 3π/4 where n belongs to z। ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। माइनस अगर आता है तो थोड़ी सी एक स्टेप आपको ज्यादा सोचना है और बाकी उसी तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि साइन की वैल्यू -1/√2 कौन से एंगल पे मिलती, यहां पर भी वही किया अपन ने कि tan की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे मिलती, और फिर वो एंगल अपन ने फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल 3π/4 कैसे फाइंड आउट किया, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है कि पहले मैंने सोचा कि tan की वैल्यू 1 कब रहती, जब एंगल π/4 रहेगा था, पर tan यहाँ पे क्या है, निगेटिव। निगेटिव कौन से क्वार्टर में, सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर में कल अपन ने देखा क्या लिया, π - अल्फा,
तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट किया तो मुझे आ गया 3 पाई बाय 4 यानी tan 3 पाई बाय 4 कितना होता है -1 और फिर उसको कंपेयर करके क्या किया अपने सॉल्व किया। अब में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 के तरफ। फिफ्थ नंबर, उसमें क्या पहला प्रॉब्लम, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2। साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो पहले ये देख लो साइन की वैल्यू 1/√2 कब आती, यानी साइन वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पे देता है, तो कहां देता अपने को वो, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन की वैल्यू 1/√2 इधर रहती, साइन की वैल्यू 1/√2 इधर बोला तो 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो पाई बाय 6। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 6 1/2 वैल्यू कब मिलेंगे अपने को, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2 रहती, 30 डिग्री बोले तो पाई अपॉन 6 होता। ओके, अब इनको अपन डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो डायरेक्ट कंपेयर होता है, माइनस रहा तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन पाई अपॉन 6 कौन से टाइप में चले गए आप, ए वाले टाइप में, तो लिखेंगे अपन इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हुज जनरल सॉल्यूशन इज, क्या है उसका जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। सो द जनरल सॉल्यूशन of sin 2 theta equal to sin pi upon 6 is, अब देखो यहां पर थीटा था तो इधर थीटा आ गया, अभी यहां पे कितना है 2 थीटा, तो यहां पर भी क्या आएगा 2 थीटा। सो 2 थीटा इक्वल टू, बराबर ध्यान में रखना, अभी तक जितनी प्रॉब्लम सॉल्व की उस सब में थीटा था, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 थीटा, यहां थीटा था करके इधर थीटा आ गया, अब क्या है 2 थीटा, तो क्या आएगा 2 थीटा n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 6 where n belongs to z, so therefore theta equal to n pi by 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, प्लस -1 रेज टू द पावर n pi upon 12, n belongs to z, so therefore the required general solution, therefore the required general solution of sin 2 theta equal to 1/2 is theta equal to n pi by 2 plus -1 raised to the power n pi upon 12 where n belongs to z। ओके, अब चलेंगे अब उसमें का सेकंड नंबर का प्रॉब्लम, फिफ्थ में का सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया है आपको, tan 2 थीटा अपॉन 3, tan 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू, tan 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू √3। ओके, ये आपको दिया है तो लिख दो इसको गिवन, tan पॉजिटिव है तो देख लीजिए tan की वैल्यू √3 कब आती, tan की वैल्यू √3 अपने को उधर मिलेगी आयदन में, tan की कितनी वैल्यू लेना है अपने को √3 आयदन में, तो tan की वैल्यू √3 कौन से एंगल पे मिलती है, tan की वैल्यू √3 उधर रहती है मतलब 60 डिग्री पे रहती है, मतलब पाई बाय 3, सो दैट इज tan पाई बाय 3, tan की वैल्यू tan पाई बाय 3 यानी कितना होता है √3 होता है। अब ये वाले फॉर्म में चले गए, सो इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज
ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में गया ये, tan थीटा इक्वल टू, इट इज ऑफ द फॉर्म tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, हुज जनरल सॉल्यूशन इज theta equal to n pi plus alpha where n belongs to z। कौन से फॉर्म में चले गए, ये वाले फॉर्म में। उनका सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू n pi plus alpha n belongs to z। so therefore the general solution of tan 2 theta upon 3 है, tan 2 theta upon 3 equal to tan pi by 3 is, थीटा था तो थीटा आ गया, अभी कितना है 2 थीटा बाई 3, तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 2 थीटा बाई 3 इक्वल टू n पाई प्लस और अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा है तो थीटा हो गया, अल्फा है तो अल्फा हो गया। अब थीटा की जगह कितना है 2 थीटा बाई 3 और अल्फा की जगह कितना है पाई बाई 3। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू, अब ये 2 बाई 3 है, इधर जाके 3 बाई 2 हो जाएगा, सो 3n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई 3 इंटू 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इसी का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 3n पाई बाई 2 प्लस 3 कैंसिल हो गया, फिर क्या हो गया पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। देखो समझ रहा क्या, ओके आप चाहे तो पाई बाई 2 यहां से कॉमन निकाल भी सकते हैं, अगर आपकी इच्छा तो कॉमन निकाल लो, और नहीं है तो फिर उतना भी आपने रखा तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखेंगे, बचा हुआ यहां लिख के देता हूं। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ये याद से लिखना, लेकिन ना क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कुछ स्टेटमेंट ओमिट कर देते, तो वैसा नहीं करने का है अदर में, नहीं तो मार्क कम मिलेंगे आपको। द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 2 theta upon 3 equal to root 3 is theta equal to 3n pi by 2 plus pi by 2 where n belongs to z। ओके, कुछ भी नहीं था, जैसे अभी तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए वैसा ही आपने सॉल्व करना है, कुछ नया इसके अंदर नहीं है। सिर्फ ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे थीटा था तो थीटा हो गया, अब 2 थीटा बाई 3 है तो थीटा इज रिप्लेस बाय 2 थीटा बाई 3, हियर इज थीटा इज रिप्लेस बाय ट्वाइस थीटा, सो दैट्स व्हाई थीटा इज रिप्लेस बाय ट्वाइस थीटा। बाकी वैसे ही सॉल्व करना है, तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। फिफ्थ, उसमें का थर्ड वाला प्रॉब्लम दिया आपको, cot 4 थीटा इक्वल टू -1, कॉट आ गया, कॉट को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मेरे पास में साइन कॉस टैन 3 ही है। तो पहला कार्यक्रम इसको बोल देंगे अपन गिवन, कॉट को काय में कन्वर्ट करो टैन में, तो 1 अपॉन कॉट 4 थीटा यानी कितना हो जाएगा टैन 4 थीटा, 1 अपॉन -1 कितना बनेगा -1, बराबर है। कॉट को tan में कन्वर्ट करना है, तो 1 अपॉन कॉट 4 थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा tan थीटा होता, 1 अपॉन -1 कितना हो गया -1, निगेटिव आ गया, डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, तो tan की वैल्यू 1 कब रहती वो चेक करो, tan की वैल्यू 1 कब रहती जब एंगल आपका पाई बाय 4 रहता तब। अभी तक अपने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसमें डायरेक्ट कंपेयर किया क्योंकि वो कैसे थे पॉजिटिव थे, ये कैसा है निगेटिव है, तो निगेटिव होने की वजह से अपने को पहले ये चेक करना है कि tan की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे मिलती, और वो एंगल निकालने के लिए अपने को ये प्रोसीजर यूज करना है। तो मैंने देखा कि tan की वैल्यू 1 कब रहती जब एंगल मेरा पाई बाय 4 रहता तब tan निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता पाई माइनस अल्फा, ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 4,
यानी इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो 3π/4 यानी एंगल कौन सा हो गया मेरा 3π/4। सो देयरफॉर देखो कितना आसान है वैल्यू फाइंड आउट करने का। tan 4θ इक्वल टू tan 3π/4। सिर्फ जरूरत है थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करने की कि ये एंगल निकालते कहां से, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल टेक्निक है अपने को निगेटिव को पॉजिटिव या वो चेक करने के लिए कि कौन से एंगल पे tan की वैल्यु -1 मिलने वाली है। एकदम सिंपल तरीका क्या है, डायरेक्ट कंपेयर नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है। फिर मैंने देखा कि tan की वैल्यू 1 कब आती, जब एंगल π/4 रहता तब tan की वैल्यू कितनी थी 1। ये हो गया मेरा पहला। फिर निगेटिव है तो tan निगेटिव कहाँ रहता, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप सेकंड या फोर्थ दो में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं अपन, पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है π/4, पुट कर लिया तो कितना मिला 3π/4 यानी tan 3π/4 कितना हो गया मेरा -1 होगा। tan 3π/4 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब ये कौन से टाइप में कन्वर्ट हो गया, यहाँ कन्वर्ट हो गया, बस हो गया। आप सीधा सीधा सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का है वो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हुज जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। अरे माइनस मत देना क्योंकि माइनस इधर आता है, इधर नहीं आता। क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। सो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन of tan 4 theta equal to tan 3π/4 is, थीटा था तो थीटा आ गया, अभी कितना है 4 थीटा। सो 4 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा की जगह कौन है 3π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। बस ये इतना ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पे थीटा था करके थीटा आ गया, अभी 4 थीटा है तो 4 थीटा आएगा। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू n π/4 प्लस 3π, 4 4 का कितना हो गया 16, n बिलोंग्स टू z। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन Therefore, the required general solution of cot 4 theta equal to -1 is theta equal to n π/4 plus 3π/16 where n belongs to z। ओके, तो कहीं पर भी कोई परेशानी वाला कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ जो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो आपको लॉजिक बता रहा हूं, जो छोटी छोटी आपको हिंट बता रहा हूं, उसको आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। बाकी ये तो पूरा पैटर्न है, ये तो एक ही स्टाइल से अपन लिखते आ रहे हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं कर रहे। अपने जब से जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चालू किया क्वेश्चन नंबर 3 से लेके अभी तक, तो ये तो अपना स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ यही कहीं तो भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो रहा है। निगेटिव है तो क्या करना, पॉजिटिव तो क्या करना, सॉल्यूशन में देखना कि यहाँ पे थीटा था तो थीटा आ गया, 4 थीटा है तो 4 थीटा आएगा। बस ये थोड़े पर क्लूज है, ये आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। ये थोड़े से क्लूज ध्यान में रखो और ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखो कैसा लिखना है, तो कार्यक्रम खत्म हो जाता, तो कहीं पर भी परेशानी आएगी नहीं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तैयार रहिए प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए। सिक्स में क्या पहला प्रॉब्लम, इसमें भी क्या करना है आपको, जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। यहां पे दिया है 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। पहले अपनी स्टेप गिवन, फिर ये 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, अब आपको क्या मिल गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। अब देखो इधर स्क्वायर है, cos स्क्वायर, अभी तक अपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए वो सब टाइप ए के सॉल्व किए। अब कहां जा रहे हैं अपन, टाइप बी की तरफ जा रहे हैं।
कहां जा रहा है, टाइप बी की तरफ। तो यहां पे आपके पास में कॉस स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगेगा, इस साइड में स्क्वायर है तो इधर भी क्या है, स्क्वायर है। अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व की वो ए टाइप में थे, अब कहां चले गए अपन, बी टाइप के ऊपर आ गए। तो कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो क्या करना है मुझे, ये जो 3/4 है इधर भी क्या लाना है मुझे, स्क्वायर लाना है। तो पहले मैं इधर स्क्वायर ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3/2, उसका क्या हो गया, स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां पर मुझे स्क्वायर लगेगा क्योंकि अब मुझे ये टाइप में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। ओके, अब कॉस की वैल्यू √3/2 कब रहती है वो देखो, कॉस की वैल्यू √3/2 इधर रहती है, उधर 1/2 रहती है, इधर 3/2 रहती है। कॉस की वैल्यू √3/2 इधर रहेगी, इधर बोले तो 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो π/6। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/6, कॉस स्क्वायर π/6। अगर मैं cos π/6, cos π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, √3/2 उसका स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 इज नथिंग बट द cos स्क्वायर π/6। में फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन कि मुझे ये प्रॉब्लम दिया है 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 गिवन है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया मतलब टाइप बी में चले गया, बी में गया तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर होना, तो इसका मुझे स्क्वायर करना है तो √3/2 उसका स्क्वायर किया। फिर मैंने चेक किया कि cos में √3/2 वैल्यू कब आती है, cos का जो अपना ये दिया है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos, उसका जो टेबल दिया है उस टेबल में cos की वैल्यू कौन से एंगल पे √3/2 मिलती, तो √3/2 अपने को cos में इधर मिलती, इधर बोला तो 30 डिग्री की बात होती है और 30 डिग्री बोलते तो क्या होता है π/6, यानी √3/2 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ cos π/6, उसका स्क्वायर है करके क्या हो गया cos स्क्वायर। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया समझ में, तो फिर वही लिखेंगे। अब यहां से पूरी अपनी पहले जैसी थ्योरी है, सो इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा whose general solution is theta equal to n pi plus minus alpha where n belongs to z plus minus tan का रहता तो क्या होता सर, ये प्लस आता है में, ये तीनों के लिए सेम है, थीटा इक्वल टू n pi plus minus alpha n belongs to z। so therefore the general solution, therefore the general solution of cos square theta equal to cos square π/6 is theta equal to n pi plus minus, what is the value of alpha, π/6 where n belongs to z। so therefore the required general solution of 4 cos square theta equal to 3 is theta equal to n pi plus minus π/6 n belongs to z। ओके, कुछ भी नहीं था, यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर सेम है। ये थोड़ा सा आपको सोचना है कि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर लाना है। अब उसमें कई सेकंड क्या दिया हुआ है, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली स्टेप मेरी गिवन, आधा मार्क तो मिल ही जाएगा, बाकी इधर का कुछ आए ना आए उतना लिख दिया तो आधा मार्क मिल ही जाता है। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर दो,
तो क्या हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 उसका स्क्वायर। अब ये देखो साइन की वैल्यू 1/2 कब मिलती, साइन की वैल्यू 1/2 इधर मिलती, इधर बोले तो 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो π/6। सिंपल लॉजिक, दिमाग को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, देना पड़ता कि दिमाग को तकलीफ नहीं, इतना ध्यान में रखना 1/2 बोले तो इधर, इधर बोले तो 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो π/6। ओके, अब ये टाइप में चले गए, फिर से वही थ्योरी वाला पार्ट, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में ये, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हुज जनरल सॉल्यूशन इज theta equal to n pi plus minus alpha where n belongs to z. Therefore, the general solution of sin square theta equal to sin square π/6 is theta equal to n pi plus minus, what is the value of alpha, π/6, n belongs to z. So therefore the required general solution of 4 sin square theta equal to 1 is theta equal to n pi plus minus π/6, n belongs to z. ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, उसमें का पहला प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम। ज्यादा कुछ इसके अंदर था नहीं, सिर्फ ये टाइप बी में कन्वर्ट हो गया। टाइप बी में कन्वर्ट हो गया तो मुझे सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना था कि लेफ्ट हैंड साइड में एक स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कर दिया, साथ में मैंने राइट हैंड साइड का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और फिर सिंपल साइन की वैल्यू 1/2 कब रहती, 30 डिग्री पे, फटाक से लिख डाला, इट इज ऑफ द फॉर्म, और बाकी तो टोटल थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलेंगे इसमें का क्वेश्चन नंबर 6 में का थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें का थर्ड प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। देखिए कौन से टाइप में जाता है, ए टाइप में जाता है कि बी टाइप में। ओके, एकदम आसान है, कौन से टाइप में चले गया, ए टाइप में चले गया। कौन से टाइप में, देखिए ना, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, ए में जाता कि बी में जाता, देख लीजिए आप, दिख रहा है ना, कोई भी बोलेगा आंखें बंद करके भी बोल सकता है कि वो टाइप ए में जाता है, यस और नो, यस, लेकिन ये टाइप ए में नहीं जाता। क्या हो गया, शॉक लग गया, क्यों नहीं जा रहा टाइप ए में? थोड़ा सा देखिए वहां पे क्या दिया हुआ है और यहां क्या दिया हुआ है। यहां दिया है अपने को cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यहां पे एंगल थीटा है और यहां पे एंगल अल्फा है। यहां पे दोनों जगह एंगल सेम है, यहां पर cos 4 थीटा है, यहां पर भी थीटा है और यहां पर भी क्या है, थीटा है। दोनों जगह एंगल के पैरामीटर कैसे है, सेम है, एक तरफ थीटा है और एक तरफ क्या है, अल्फा। इसीलिए ये टाइप ए में या टाइप बी में जाता नहीं तो 100% सभी बच्चे यही बोलते हैं कि सर टाइप ए में जाता है आइदर में, तो ये डायरेक्ट टाइप ए में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ एंगल कैसे है, थीटा थीटा दिया हुआ है आइदर में, एक तरफ थीटा और एक तरफ क्या होना, दूसरा कुछ होना अपने को, जैसे अल्फा वगैरह, तो इसलिए इस टाइप में जाता नहीं। तो पहले इसको अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर उसको टाइप ए में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो स्टेप जो मैंने आपको बताया कि टाइप ए में क्यों नहीं जाता, जो सुन के आपको थोड़ा सा झटका लगा था, वो बात याद ध्यान में रखना कि दोनों तरफ थीटा दिया हुआ है करके उसमें जाएगा नहीं। तो फिर इसको अपन टाइप ए में कैसा कन्वर्ट करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। पहले आपको इतना समझ में आएगा वो देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको और समझा देता हूं। चलिए समझ गया, तो चलो अब लिखना चालू करते फिर। सो देयरफॉर cos 4 थीटा
माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं कॉस ए माइनस कॉस बी वाला। कौन सा फॉर्मूला? कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 टाइम्स साइन, क्या रहेगा फॉर्मूला? माइनस 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ओके, तो चलिए फिर उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं अपन। सो देयरफॉर माइनस 2 टाइम साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू 0। ए बी माइनस 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। So therefore minus 2 times 6 theta upon 2 into sin 2 theta upon 2 equal to 0 minus 2 times sin 3 theta into sin theta equal to 0. So that is sin 3 theta into sin theta equal to 0. So therefore sin 3 theta equal to 0 और sin theta equal to 0। देख लीजिए यहां तक समझ में आया क्या? क्या किया अपन ने कि यहां पर मैं डायरेक्ट टाइप ए में नहीं ले जा सका। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ क्या है? थीटा एंगल दिया हुआ है। तो इसीलिए क्या करना पड़ा? पहले मुझे इसको टाइप ए के लिए कन्वर्ट करना पड़ा। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया cos ए माइनस cos बी का। तो मुझे 2 मिला sin 3 थीटा इक्वल टू 0 और मिला sin थीटा इक्वल टू 0। दो में से किसी एक को लेके क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पास में टाइम है तो आप दोनों को लेके सॉल्व करो, अगर टाइम नहीं है तो एक को लेके आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मैं इसको लेके सॉल्व कर लेता हूं। तो कंसिडर sin 3 थीटा इक्वल टू 0। अब इधर साइन है तो इधर भी साइन लाना है। तो क्या हो जाएगा? ये साइन 3 थीटा। साइन की वैल्यू 0 कब रहती? साइन 0 0। फिर से देखिए साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। साइन की वैल्यू 0 कब रहती? जब साइन का एंगल क्या रहेगा? 0 रहेगा तब। अब ये कौन से फॉर्म में चले गया? टाइप ए में चले गया। सो इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इधर थीटा है इधर 0 है, हुज जनरल सॉल्यूशन इट इज ऑफ द फॉर्म साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, हुज जनरल सॉल्यूशन इज, क्या है जनरल सॉल्यूशन? वहां देख लीजिए, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 raised to the power n into alpha where n belongs to z। yes or no? बराबर लिखा है, चेक कर लो। n पाई प्लस माइनस raised to the power n alpha where n belongs to z। so therefore general solution of sin 3 theta equal to sin 0 is, okay, general solution of sin 3 theta equal to sin 0 is theta equal to n pi plus -1 raised to the power n। what is the value of alpha? 0 where n belongs to z। so therefore theta equal to n pi where n belongs to z। ओके, अभी तक अपने को अल्फा की वैल्यू कभी 0 नहीं मिली क्योंकि अपना प्रॉब्लम ऐसा आया ही नहीं था। तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ मिलती? जब आपका एंगल 0 डिग्री रहेगा तब। तो साइन 0 कितना होता? 0। कंपेयर करके थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 3 थीटा मिली। देखो थोड़ा सा गलत हो गया था। तो यहाँ पे 3 थीटा है तो इधर भी कितना हो जाएगा? 3 थीटा। ये हो गया देयरफॉर 3 थीटा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू 0 हो गई थी तो अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दिया। तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई
So theta equal to n pi by 3 where n belongs to z. So therefore the general solution of cos 4 theta equal to cos theta is theta equal to n pi by 3 where n belongs to z. ओके ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अभी तक अपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उससे थोड़ा सा कैसा था, ये अलग था क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ एंगल कैसे है, थीटा थीटा दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट टाइप ए में कन्वर्ट नहीं होता। बहुत से बच्चे इसको डायरेक्ट ए में कन्वर्ट कर देते और फिर वो पूरा प्रॉब्लम क्या कर लेते, गलत सॉल्व करते। तो ये स्टेप आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैंने इसको क्या किया, टाइप ए में कन्वर्ट करने के लिए इसको इधर ट्रांसफर करके कॉस ए माइनस कॉस बी वाला फॉर्मूला यूज किया। मुझे यहाँ पे दो मिले, मैं इसको लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, इसको लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने इसको लेके सॉल्व किया, इधर साइन है यहाँ पे जीरो है, तो साइन की वैल्यू जीरो कब रहती, जब एंगल 0 डिग्री रहता था। और फिर बाद में क्या किया, कंपेयर किया, थीटा था तो इधर थीटा आया, अब 3 थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। थीटा था तो थीटा आया, अल्फा का अल्फा, लेकिन मेरे पास में 3 थीटा था तो क्या आ गया, 3 थीटा। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर तैयार रहिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 7 में का पहला, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, इधर साइन है इधर टेन है तो झंझट ही नहीं, एक भी टाइप नहीं चलेगा क्योंकि साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन है ना, दोनों अलग अलग है। तो उधर अपने को टाइप ए और टाइप बी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पिछले बार क्यों सोचा, क्योंकि दोनों तरफ क्या था, कॉस था करके अपने सोचा। अरे में अभी सोचने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि इधर साइन है इधर टेन है। तो चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दे, फिर देखते टाइप ए या टाइप बी में जहां जाएगा वहां ले जाएंगे। यहां लिख दिया मैंने गिवन, सो साइन थीटा इक्वल टू टेन बोले तो कितना होता, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको इधर लेके आ गया, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, ये हो गया कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इक्वल टू 1। आ गया अभी अपने स्टाइल पे। क्या किया मैंने, यहां से यहां तक पूरा एडजस्टमेंट किया। मैंने अभी सोचा भी नहीं टाइप ए टाइप बी के बारे में, क्योंकि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी अलग अलग है, एंगल भी सेम है, तो कुछ काम का नहीं है। फिर मैंने tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख के उसको सिंप्लीफाई किया, तो अब यहाँ पे आ गया, दो मुझे मिले, sin थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 0। आप दो में से किसी एक को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या दोनों को लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आइदर में तो पहले मैं इसको लेके सॉल्व कर लेता, बाद में इसको लेके क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा। तो पहले इसको ले लेता हूं, तो कंसीडर sin थीटा इक्वल टू 0। साइन की वैल्यू 0 कब रहती, जब एंगल आपका 0 रहेगा तब। साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन की वैल्यू 0 कब रहती, जब एंगल आपका कितना रहेगा, 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0। इट इज ऑफ द फॉर्म, अब वो फॉर्म में चले गया, कौन से फॉर्म में, क्या देखिए, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, whose general solution is theta equal to n pi plus minus 1 raised to the power alpha, where n belongs to z. So therefore the general solution of sin theta equal to sin 0 is
थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0 वेयर n बिलोंग्स टू z. सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z. ओके, इसका निकाल लिया, वैसे ही इसका भी निकाल लेते हैं अपन. तो कंसीडर कॉस थीटा इक्वल टू 1. कॉस की वैल्यू कम 1 कब रहती, जब 0 डिग्री रहेगा तब. साइन 0 0, कॉस 0 1. तो कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस की वैल्यू 1 कब रहती, जब एंगल 0 डिग्री रहता तब. सो इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में आ गया ये, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हुज जनरल सॉल्यूशन इज क्या है इसका जनरल, कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस अल्फा where n belongs to z. So therefore the general solution of cos theta equal to cos 0 is theta equal to twice n pi plus minus 0. n belongs to z. सो थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन पाई. अब यहाँ पे देखिए इधर n दिया हुआ है, तो आप इधर का तो दूसरा कोई वेरिएबल ले लो. यहाँ पे जैसे मैंने m ले लिया और यहाँ कर दिया m बिलोंग्स टू z, तो इधर भी m आ गया, m आ गया, m बिलोंग्स टू z. यानी दो सॉल्यूशन आपके पास में, एक सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू n पाई और दूसरा सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू ट्वाइस m पाई. फिर यहाँ लिखूंगा देयरफॉर the required general solution, थ्योरी ज्यादा है ना, therefore the required general solution of sin theta equal to tan theta is theta equal to n pi where n belongs to z और थीटा इक्वल टू ट्वाइस m पाई वेयर m बिलोंग्स टू z. एक सॉल्यूशन निकाला आपने तो भी चलेगा और दोनों सॉल्यूशन निकाले तो भी चलेगा. है ना. सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वाला प्रॉब्लम अपने इस तरीके से क्यों सॉल्व किया, क्योंकि टाइप ए टाइप बी में दोनों तरफ साइन साइन कॉस कॉस होना, लेकिन यहाँ पे साइन है, इधर टैन है, तो इसलिए मैंने टैन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके सॉल्व किया. इसको मैंने ले लिया, ये चले गया मेरा टाइप. इसमें साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस की वैल्यू 1 कब रहती, कॉस 0 पे वैल्यू 1 रहती. उसको लेके अपने क्या किया, सॉल्व किया. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर तैयार रहिए इसी में का प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए. 7 उसमें का सेकंड, tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा. चलिए tan बाहर निकाल लेते हैं. पहला कार्यक्रम आधे मार्क वाला, गिवन tan कॉमन निकाल लो. सो tan थीटा कॉमन निकल गया, तो हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0. तो हो गया tan थीटा इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3. So tan theta equal to 0, tan square theta equal to, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लाना है. ये हो गया मेरा √3, उसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लाना है. तो इसको लिख दिया मैंने tan थीटा इक्वल टू, अब tan की वैल्यू 0 कब रहती है वो देखो, या फिर दोनों को पहले अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं अपन, जैसे पिछले बार किया था ना. तो कंसीडर, इसको लेके सॉल्व कर लेते पहले. कंसीडर tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू
tan 0, tan की वैल्यू 0 कब रहती, जब एंगल 0 डिग्री रहेगा तब, तो tan 0 इक्वल टू 0। इट इज ऑफ द फॉर्म, देख लीजिए कौन से फॉर्म में गया, ए या बी में, ए में चले गया। इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में गया ये, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, whose general solution is theta equal to n pi plus alpha, where n belongs to z. So therefore the general solution of tan theta equal to tan 0 is theta equal to n pi, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0, where n belongs to z. So theta equal to n pi where n belongs to z. ओके, अब जाएंगे इस तरफ, इसको ले लेते हैं, कंसीडर tan स्क्वेयर थीटा इक्वल टू √3 उसका स्क्वायर। अब tan की वैल्यू √3 कब आती वो देखो, देखो फटाफट कब आती, tan की वैल्यू √3 बोले तो उधर, उधर बोले तो 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3। सो tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/3। एनी प्रॉब्लम, √3 वैल्यू tan के टेबल में कब आती, उस साइड में √3 वैल्यू थी, इधर क्या थी 1/√3, उधर √3 आता, उधर बोला तो 60 डिग्री, 60 डिग्री बोला तो π/3, दोनों तरफ आ गया, टाइप बी में चले गया। कौन से टाइप में चले गया, टाइप बी में। सो इट इज ऑफ द फॉर्म, अब थ्योरी लिखना है सिर्फ, इट इज ऑफ द फॉर्म tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, whose general solution is theta equal to n pi plus minus alpha। अब इधर n आया तो उधर एक और ले लो, m ले लिया, where m belongs to z। So therefore the general solution of tan square theta equal to tan square π/3 is theta equal to m pi plus minus π/3 where m belongs to z। ओके, ये दो आपके पास में जनरल सॉल्यूशन है। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0 इज theta equal to n pi where n belongs to z and theta equal to m pi plus minus π/3 where m belongs to z। ओके, समझ गए, सिंपल तरीके से सॉल्व किया। ये एक मुझे मिला, उसको मैंने टाइप ए में कन्वर्ट करके सॉल्व किया, दोनों तरफ स्क्वायर था तो उसको मैंने टाइप बी में लेके क्या किया, सॉल्व किया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें क्या एक प्रॉब्लम नंबर 3 बचा हुआ है, उसको अपन क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7, उसमें का थर्ड क्या दिया है, 7 में के थर्ड में आपको cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा अभी तक अपन ने जैसा सॉल्व किया उससे अलग तरीके से अपने को सॉल्व करना है, क्योंकि पिछले बार tan वगैरह कॉमन निकला था, एक तरफ tan था तो sin अपॉन cos में कन्वर्ट करके अपन ने क्या किया था, प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेके आए थे। अब यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना कॉमन निकल रहा है ना कोई किसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर इस टाइप की अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास में एक मेथड है, यानी a cos थीटा
प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो अपन क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। इस टाइप से अगर मेरे पास में इक्वेशन आता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तब क्या करते हैं अपन, डिवाइड बोथ साइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है में। तो ये वाला कंसेप्ट यूज करके अपन ये प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये वाले प्रॉब्लम का आप नोट डाउन करके रखिए अच्छे से। जब जब आप रिवाइज करते रहोगे तब इसको 100% सॉल्व करके देखना। क्यों? क्योंकि इसके पहले जितने भी अपने सॉल्व किए उससे ये प्रॉब्लम अलग मेथड से सॉल्व हो रहा है करके। ओके, तो यहां पे करता हूं मैं हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, a का कोएफिशिएंट 1, b का भी वैल्यू कितनी होगी 1, सो देयरफॉर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, so that is equal to root 2. So dividing both side by root 2, root 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इनको डिवाइड किया तो ये हो गया मेरे पास में cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन रूट 2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 अपॉन रूट 2 cos थीटा 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ये स्टेप भी आपके बराबर है। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप इसको इस स्टेप में भी लिख सकते हैं। कैसा? cos थीटा इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन रूट 2। कुछ फर्क नहीं गिरता, जैसा आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1 अपॉन रूट 2 cos थीटा लिखा तो भी चलता है, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 लिखा तो भी चलता है। अब यहां देखो दोनों जगह 1 अपॉन रूट 2 आ गया है। फिर अपने को मालूम है cos की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कब रहती, जब एंगल पाई बाय 4 रहता तब। साइन की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कब रहता, जब एंगल पाई बाय 4 रहता तब। है ना, अपने पास में साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ये दोनों एंगल कैसे है, सेम आने को ना। तो 1 अपॉन रूट 2 कॉस पाई बाय 4, 1 अपॉन रूट 2 साइन पाई बाय 4, एंगल कैसे है, सेम है। तो कॉस के साथ में कॉस लगाएंगे तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाय 4, ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन पाई बाय 4 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। फिलहाल उसको वैसे ही रहने देते। फिर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस बी का। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। अब इधर cos आ गया तो इधर भी cos लगा लो, ये हो गया cos थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो क्या बन जाएगा फिर अपना 1 अपॉन रूट 2 में cos की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कब रहती, cos पाई बाय 4 पे। यहां लिख दिया मैंने cos पाई बाय 4। फिर इट इज ऑफ द टाइप, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में चले गए ये, इट इज ऑफ द फॉर्म cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा whose general solution is cos theta equal to cos alpha का जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो cos थीटा cos a इंटू cos b माइनस प्लस साइन a इंटू साइन b, इट इज द एक्सपेंशन ऑफ cos a माइनस बी का ये क्या है, एक्सपेंशन है। इधर cos आ गया तो यहां पर भी cos लेना है, तो 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू कहां मिलती, cos पाई बाय 4 पे। यानी ये हो गया मेरा इस फॉर्म में cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। फिर यहां पे लिखेंगे अपन देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन of
cos थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos पाई बाय 4 इज उसका जनरल सॉल्यूशन थीटा, थीटा की जगह क्या है अपने पास में थीटा पाई माइनस 4 इक्वल टू, देखिए यहां पे थीटा था तो थीटा लिखा, अभी यहां पे कितना है थीटा पाई माइनस 4, दिस थीटा इज रिप्लेस बाय थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा। अब मेरे पास में दो इक्वेशन आ रहे हैं, कौन से दो इक्वेशन आ रहे हैं थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 और थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, इन बोथ द केस n बिलोंग्स टू z, एक बार आपने प्लस लिया और एक बार क्या लिया माइनस, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन पाई, पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया पाई बाय 2 और थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, so therefore the required solution, the required general solution of cos theta plus sin theta equal to 1 is theta equal to twice n pi plus pi by 2 and theta equal to twice n pi where n belongs to z, where n belongs to z, है में। तो ये 7 में का जो थर्ड वाला प्रॉब्लम था ये थोड़ा सा अपने लॉजिक जो चालू था उससे हटके प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये इस टाइप में जाता है और इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने की ये प्रोसीजर है डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही अपने टेक्निक यहाँ पे यूज किया हुआ है और फिर अपन सिंपल तरीके से इसको क्या किया अपन ने सॉल्व किया हुआ है में। तो इस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, जब भी आप इस चैप्टर की रिवीजन करते रहोगे तब ये प्रॉब्लम 100% आप क्या करते रहिए सॉल्व करते रहिए, जितने बार आप चैप्टर रिवाइज करोगे उतने बार आप इसको सॉल्व करना, ताकि ये जो स्टेप्स है ये आपके स्टेप्स क्या हो जाएंगी लर्न हो जाएगी, है में। क्यों, क्योंकि अपने जिस तरीके से सॉल्व किया उससे थोड़ा से हटके सॉल्व करना है इसको। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते प्रॉब्लम नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें का पहला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, आपको उसके अंदर ये इक्वेशन दिया और आपको बताना है कि ये सॉल्यूशन इनका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको सॉल्व करके देने की जरूरत नहीं है, उसने फाइंड आउट द सॉल्यूशन नहीं बोला है, अगर में उसने क्या बोला है अपने को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल सकता कि नहीं निकल सकता, आपको निकाल के देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए फिर अपन बताएंगे है कि नहीं करके। तो cos थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू -1 दिया हुआ है, इसको लिख दिया मैंने गिवन, सो देयरफॉर cos 2 थीटा इक्वल टू, cos की वैल्यू -1 कब आती, जब आपका एंगल, यहां देखो cos 0 1 होता है, cos 90 0, यहाँ पे -1 आता है और यहाँ एंगल कौन सा है आपका पाई एंगल, तो cos 2 थीटा इक्वल टू -1, तो cos की वैल्यू -1 कहां पे मिलती है अपने को पाई पे मिलती, तो यहां पे लिख दिया है मैंने cos पाई, है ना। अब ये कौन से टाइप में चले गया, इस टाइप में चले गया, यानी इट इज ऑफ द टाइप ऑफ द cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यहां लिखता हूं फिर मैं इट इज ऑफ द टाइप cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा whose general solution is, क्या है उसका जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा
वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये मैंने चेक किया कि कॉस की वैल्यू -1 कब रहती है, जब कॉस पाई रहेगा तब। फिर ये चले गया मेरा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के फॉर्म में, और उसका जनरल सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो थीटा इक्वल टू, ये उसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन, बस आपको इतना ही लिखना है। आपको सिर्फ यही बताना है कि उसको सॉल्यूशन है कि नहीं है, सॉल्व करके देने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलता कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन, तो फिर आप उसको सॉल्व करते थे जैसे अभी तक अपन ने सॉल्व करते आए वैसा। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस टाइप में गया और इस टाइप का सॉल्यूशन पॉसिबल है। दिस प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, एंड दिस टाइप हैविंग द सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू twice n pi प्लस माइनस अल्फा, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो सिर्फ इतना लिखना है आपको, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई बात ध्यान में। अब चलेंगे सेकंड, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। cos की वैल्यू -1 कब रहती, अभी अपने ऊपर ही देखा है, कब रहती है, cos पाई पे। cos की वैल्यू -1 कब रहती है, जब एंगल पाई रहेगा, cos पाई इक्वल टू -1। अब देखिए, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है, मुझे क्या होना, दोनों तरफ स्क्वायर होना। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर होना, या दोनों तरफ ऐसा होना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ नहीं है, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। समझ गया क्यों नहीं है सॉल्यूशन, क्योंकि एक तो दोनों तरफ स्क्वायर होना, दोनों तरफ स्क्वायर रहेगा तो टाइप बी में जाएगा, या इधर स्क्वायर नहीं होना तो कहां चल जाएगा, टाइप ए में चले जाएगा। टाइप ए में और बी में गया तो सॉल्यूशन है, उसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है। इधर में सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। थर्ड प्रॉब्लम दिया है 2 sin थीटा इक्वल टू 3 given, so it is also given, so therefore sin थीटा इक्वल टू 3/2। अब देखिए, साइन के टेबल में कोई भी एंगल पे वैल्यू आपको 3/2 नहीं मिलती, √3/2 मिलेगी, लेकिन 3/2 नहीं मिलती। साइन के टेबल में किसी भी एंगल पे वैल्यू आपको 3/2 नहीं मिलती। जब ये 3/2 नहीं मिलती तो इधर साइन नहीं आएगा, इधर साइन नहीं आएगा, मतलब ये टाइप ए में जाएगा नहीं, तो इसीलिए इसका भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, फिर से देखो, साइन थीटा इक्वल टू 3/2, साइन के टेबल में 3/2 वैल्यू कभी भी आती नहीं। ओके, तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे कि ये साइन के टेबल में 3/2 नहीं आती, इसका मतलब यहां पे साइन नहीं लिख सकता, मतलब टाइप ए या टाइप बी में जा नहीं सकता। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहे यहां पे लिख सकते हैं कि इन द टेबल ऑफ साइन देयर इज नो वैल्यू ऑफ 3/2, दैट्स व्हाई द गिवन इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। ओके, फिर अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 के तरफ। 3 tan थीटा इक्वल टू 5, यहां का हो गया गिवन। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 5/3। फिर वही रीजन जो यहां पे था कि tan के टेबल में 5/3 कभी नहीं मिलता, tan के टेबल में वैल्यू 5/3 वैल्यू कभी आती नहीं, इसी का मतलब यहां पे tan लिखना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये टाइप ए में जाएगा नहीं। तो वही रीजन जो यहाँ पे रीजन था कि 3/2 साइन में कभी नहीं आता, तो उसी तरीके से 5/3 साइन के tan के टेबल में कभी नहीं आएगा। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन,
है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको वही बताना था कि नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उनके सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। सिर्फ इसमें नंबर 1 का सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि वो ए टाइप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। बाकी की जो 3 है वो इसमें से एक भी टाइप में कन्वर्ट नहीं होते करके उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इधर में टेक्स्ट बुक में इसका आंसर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती ही है। ओके, तो इस तरीके से अपन ये एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट किया। 3.1 के अंदर अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। इस लेक्चर के अंदर अपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको लिख के दी हुई है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का कौन सा जनरल सॉल्यूशन है। और ये 8 वाला जो प्रॉब्लम था यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही चेक करके देना था कि वो जनरल सॉल्यूशन यानी उनके सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट कर सकते कि नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके आगे के टॉपिक के साथ में मिलेंगे आइदन में। तो आपको करना क्या है, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर अपने मिलेंगे नए लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के बाय।